हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्ची रंगों की सजावट देखी, लेकिन माँ के चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। ये सारी लाइनें उसी माँ पे सटीक बैठती है जिस माँ ने अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी देने के लिए अपने सिर के बाल महज 150 रुपया में बेच दिए ताकि उनके बच्चों को एक वक्त की रोटी नसीब हो सके। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये सच्ची घटना उसी तमिलनाडु की है जहां एक बेबस लाचार माँ किस तरीके से अपने बच्चों को पालने के लिए कौन कौन से पापड़ बेलती है, उसकी सच्ची कहानी मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे की, जहाँ एक हंसता खेलता परिवार खूब बढ़िया से रह रहा था, अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक से जी रहा था। परिवार में लगभग 5 सदस्य होते हैं। 3 छोटे छोटे, कुछ 10 साल के बच्चे, तो कुछ 6 साल के बच्चे, तो कुछ 4 साल के बच्चे। एक हस्बैंड और एक वाइफ। वाइफ का नाम होता है प्रेमा। सभी लोग अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक से जी रहे थे। जो घर का मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, यानी प्रेमा का हस्बैंड, वो एक ईंट भट्टे पे काम करता है। और ईंट भट्टे पे काम करते समय जो भी 200-100 रुपया उसको मिलता, वो घर पे लाता, उससे साग सब्जी और बनाता, खाता और बच्चों को खिलाता। लेकिन उसके जहन में एक सवाल आया कि आखिरकार इस तरीके से ज़िंदगी कब तक हम लोग काटते रहेंगे। सोचा कुछ नया कारोबार करना चाहिए। साहूकार के पास जाता है, साहूकार से पैसे लेता है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। आता है, कारोबार की शुरुआत कर देता है। कारोबार की शुरुआत करते ही ना जाने किस तरीके से मंदी पड़ती है, कारोबार पूरी तरीके से ठप हो जाता है और वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब जाता है। कर्ज में डूबने के बाद अब क्या ही करता बेचारा वो लाचार व्यक्ति, अपनी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद परिवार पूरी तरीके से बिखर जाता है। प्रेमा और उसके 3 बच्चे पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लगातार संकट आने लगता है। प्रेमा को कुछ और नहीं दिखता। फिर प्रेमा भी जाती है भट्ठे पर, काम करती है, 100-200 रुपये लाती है और बच्चों को उसी से खिलाती है और किसी तरीके से स्कूल भेजती है। इसी तरीके से कुछ दिन तक चलता है। उसके मरने के, जो उसका हस्बैंड था, उसके मरने के ठीक 4 महीने बाद प्रेमा भी बुरी तरीके से बीमार हो जाती है। फिर उसके बाद किसी तरीके से अपना इलाज कराती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, किसी तरीके से भोजन चलाती है। लेकिन समय बीतता जाता है। 7 महीने उसको, हस्बैंड को मरे हुए हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, उनका जो बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है और माँ से कहता है, माँ बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को है। लेकिन बेबस, लाचार, बीमार माँ के पास एक वक्त की रोटी तक नहीं होती, घर में एक अनाज तक नहीं होता। ना ही बेचने को जेवर होते हैं, ना ही बेचने को बर्तन होते हैं, ना ही बेचने को ज़मीन होती है। क्या ही बेच के अपने बच्चों को किस तरीके से खिलाती। उसके जहन में तमाम सवाल आते हैं कि आखिरकार इस बच्चे को मैं खाने के लिए क्या दूँ। माँ है, माँ लाचार रहेगी, किसी भी तरीके से रहेगी, लेकिन बच्चे को एक वक्त की रोटी किसी तरीके से खिलाएगी ज़रूर। लेकिन वो बेबस लाचार माँ, घर में बाल्टी के अलावा कुछ था ही नहीं और बाल्टी में कुछ सामान भी नहीं था। उसके जहन में सवाल आता है। वो बीमार माँ घर से निकलती है, अपने अड़ोस पड़ोस में जाती है, सबसे मदद की गुहार लगाती है, भीख मांगती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता है कि तुम अपने बाल मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुमको 150 रुपया दे दूंगा। अब माँ बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि उनको बस वही अपने 3 बच्चे नज़र आ रहे थे कि किस तरीके से एक वक्त की रोटी उनको मैं नसीब करा सकूं, वो प्रेमा अपने सिर के बाल मुंडवा के उस व्यक्ति को दे देती है। वहाँ से 150 रुपया मिलता है। वो घर लेके आती है और दुकान पे फिर जाती है, वहाँ से 3 प्लेट चावल खरीदती है और 3 प्लेट चावल 60 रुपये का मिलता है, यानी एक प्लेट 20 रुपये का चावल मिलता है। आती है, बच्चों को
उसे खिलाती है और खुद भी खाती है, चंद बचे हुए पैसे रख लेती है, लेकिन उसके जहन में सवाल चलता है कि आखिरकार आज की तो व्यवस्था हो गई, अब कल की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे। तमाम सवाल उसके अंदर उठने लगता है। इसी को लेकर फिर प्रेमा सोचती है कि ऐसी ज़िंदगी जीने का फ़ायदा क्या, जिस ज़िंदगी में मैं अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी तक नहीं नसीब कर पाऊँ। वो घर से निकलती है, एक दुकान पे जाती है, वहाँ कीड़े मारने वाली दवा लेती है और ये सोचती है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। लेकिन जो दुकान वाला व्यक्ति होता है वो उसकी ढांचा शरीर को देखकर, मुड़े हुए बाल को देखकर वो समझ जाता है कि ये महिला दवा इसलिए लेने आई है कि ये खा के इससे आत्महत्या कर सके। वो व्यक्ति उसको डांट फटकार के वहाँ से भगा देता है, दवा नहीं देता है, वो अपने घर चली जाती है। जब आसपास उसके अड़ोस पड़ोस में लोग कभी कभी बात कर रहे होते थे कि जंगल झाड़ियों में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जहरीले होते हैं, उसको अगर व्यक्ति खाता है तो मर सकता है, यही उसके जहन में सवाल आता है। वो जाती है, तोड़ती है उसको और फिर लेके आती है और खाने लगती है। इतने में उसकी बहन को पता लगता है, उसकी बहन आती है और उससे छीन के सारी चीज़ें फेंक देती है। अब ये सारी चीज़ें जब वो मरने को सोचती है, लेकिन उसकी बहन वहाँ पे पहुँच जाती है। एक कहावत है ना, गो राखे साइया मार सके न कोई, जब किस्मत को मंजूर होगा तब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप अगर मरना चाहेंगे तो भी आप मर नहीं पाएंगे, अगर आप जीना चाहेंगे तो भी आप जी नहीं पाएंगे। किस्मत को जो मंजूर होगा वही होगा। यही हाल ठीक प्रेमा के साथ हुआ। प्रेमा मरना चाहती थी, लेकिन दुकान पे गई दवा मांगने, लेकिन नहीं दिया। गई जहरीले पेड़ पौधे तोड़ने, वो ला के खाई, लेकिन बहन ने बचा लिया। एक ग्राफिक डिज़ाइनर को एक बात पता चलती है, वो आता है और क्राउड फंडिंग करने लगता है। क्राउड फंडिंग से एक ही दिन में कई हजारों रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद पैसे लाके उस प्रेमा को दे देता है। फिर प्रेमा उससे कहती है कि इतने मेरे लिए बहुत हैं, इससे मैं कर्ज चुका लूँगी और उस साहूकार को पैसे दे दूँगी जिसके कर्जों तले मैं जीना नहीं चाहती थी। अब जो व्यक्ति था जिसने क्राउड फंडिंग के लिए मदद की थी ताकि क्राउड फंडिंग मिल सके इसको, व्यक्ति के अंदर एक ही सवाल चल रहा था। जब वो छोटा था उसके साथ भी ठीक यही घटना घट रही थी। इसी तरीके से ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मेरा कहानी सुनाने का मतलब एक ही है। वो माँ की ममता मैं बताना चाह रहा था, जो आजकल, मैं सभी को ये बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ ही लोग हैं जो माँ की ममता को देखते नहीं हैं। पता है, जब आप पैदा हुए होंगे, पेट में रहे होंगे 9 महीने, तब माँ ने किस तरीके से आपको उस पेट में पाला होगा वो जरा सोचिए। आजकल इस तरीके से फैशन चल रहा है, दौर चल रहा है, अधिकतर लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। तो साहब, माँ बाप कभी जीते जी ना आपको बिना एक निवाला खिलाए हुए नहीं सुला सकते, लेकिन आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को भूखे रख सकते हैं। तो इससे ज़रा कुछ सीखिए, कुछ समझिए। बस बताने का यही इरादा था। बाकी कहने को बहुत कुछ चीज़ें अगर मैं कहूँगा तो हो सकता है रात भी हो जाए, ये वीडियो बहुत लंबी, लेकिन मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और इतनी ही चीज़ें बताने आया था। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट।